है हम की ताकत है, गरीबों की ताकत है। आज के दिन में मैं सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के दिन एक नया संदेश लेकर आएगा और निश्चित तौर पर बिहार के लिए हम अगर कुछ कर पाते हैं, बिहारवासियों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जो कर रहे थे और देख रहे होंगे किस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर घुटन महसूस किया और वहाँ से निकल करके सुशासन की सरकार, गुड गवर्नेंस की सरकार, एनडीए में आकर के एक अच्छी सरकार देने का किया है। जो अच्छा उनका कदम है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के भलाई के लिए उन्होंने कदम दिया है। जो क्रांतिकारी कदम है, हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। हम पार्टी के मुखिया और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बीते दिन मंत्री बनने के बाद गया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। मैं अपने पार्टी के संग कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विश्वास मुझ पर पुनः दर्शाया गया है। ये सुशासन की सरकार जो अभी हम लोग नहीं बनाए हैं एनडीए में, हम समझते हैं कि बिहार के हित के लिए अच्छा है। और मैं आज के दिन में सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ सभी यहाँ के गया वासियों को। और आज हम जहाँ से आ रहे हैं पूरे रास्ते में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता और गया के सभी ग्रामीण और सभी शहरी लोग, सभी जनता, महान जनता ने जिस तरह से अभिवादन किया है, स्वागत किया है, वाकई में यह लगता है कि उन लोग कितना प्यार हम लोग को करते हैं। यही है हम की ताकत है, गरीबों की ताकत है। आज के दिन में मैं सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के दिन एक नया संदेश लेकर आएगा और निश्चित तौर पर बिहार के लिए हम अगर कुछ कर पाते हैं, गया वासियों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए गर्व। सर, राहुल गांधी ने आज बिहार में कहा है कि जरा सा दबाव पड़ते हैं नीतीश कुमार यू टर्न मार लेते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार जी टर्न मारते हैं। उन लोग जिनके साथ राहुल गांधी जी हैं, जिनके कारण यहाँ पर हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो कैसी सरकार है, उनको कैसे लोग हैं, उनको पता ही होगा कि आज देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो वहाँ से हट करके बिहार को बचा लिया है। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए गौरव की बात है, बिहार के लिए अच्छाई की बात है, बिहार के विकास की बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा था, सिर्फ बैक गियर में गाड़ी चल रही थी और सिर्फ वादे उन लोग कर रहे थे। और देख रहे होंगे किस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर घुटन महसूस किया और वहाँ से निकल करके सुशासन की सरकार, गुड गवर्नेंस की सरकार, एनडीए में आकर के एक अच्छी सरकार देने का किया है। बहुत अच्छा उनका कदम है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के भलाई के लिए उन्होंने कदम दिया है। एक क्रांतिकारी कदम है, हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। सर, लालू से 10 घंटे और तेजस्वी से भी आज कई घंटे पूछताछ जारी है ईडी के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में, इस पर क्या? देखिए, मैंने बोला ना कि जिस तरह के उन लोग की मंशा है और 15 साल में जो जंगल राज था, जब भी मौका मिला है तो अकुत संपत्ति जमा करने की उन्होंने बात की। आज जो पूछताछ हो रही है लैंड फॉर जॉब में, इस तरह से आप सबको पता है, इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यही मानसिकता की सरकार थी और यही मानसिकता को इस नई सरकार पर जो माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चला, तो उस पर थोपना चाहते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी बात नहीं माने, वहाँ घुटन महसूस हुआ और वो निकल करके एनडीए में आए हैं। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। अब बिहार के विकास के लिए, बिहार की भलाई के लिए हम लोग भी साथ हैं। हेमंत सोरेन के घर से लाखों रुपए बरामद हुए हैं, ईडी के द्वारा जब्त किया गया है, BMW कार जब्त किया गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी आज भ्रष्टाचार करेगा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा, उन पर कार्रवाई होगी, इस तरह की कार्रवाई होगी। और लोग सिर्फ बाहर कहते हैं कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी लगाती है, अरे ईडी और सीबीआई लगाती है तो आपके घरों से इतना पैसा क्यों निकलता है? तो ये सिर्फ बचने के लिए तरह तरह की बात करते हैं, संविधान खतरे में है और ये सब बात करते हैं, लेकिन सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। इसलिए सब घमंडिया
गठबंधन बनाया था और बोला था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब मिलकर हटा दो और फिर देश को गुलाम बना दो, लेकिन ये सब संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और ये कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो भ्रष्टाचार करेगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा। तो हम समझते हैं सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये गठबंधन कुछ नहीं है। 24 में आप देखेंगे सब खत्म हो जाएंगे। जनता जानती है, देश की जनता, बिहार की जनता भी जान रही है। 40 के 40 सीट हम यहाँ जीतने का काम करेंगे। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इसलिए हम सब निश्चिंत हैं और इस सरकार जो अब बनी है यही सरकार बिहार के लिए है, बिहार के विकास के लिए। इमाम प्रमुख जो देश के हैं उनको फतवा मिल रहा है, जान मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। देखिए, ये तो इस तरह की जो कोई भी धर्म का टॉलरेंस। तो आपने सुना बिहार सरकार में मंत्री और हम पार्टी के मुखिया डॉक्टर संतोष सुमन को, जो बीते दिन गया पहुंचे मंत्री बनने के बाद, जहां हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जहां उनसे पत्रकारों ने कई सवाल किए और उन्होंने विस्तार पूर्वक सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में सुशासन की सरकार है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा और नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर बिहार को दलदल से बचा लिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।